प्रेसिडेंट ट्रंप एग्जैस्परेटेड है नेतन्याहू के साथ और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया हुआ था कि अगर नेतन्याहू इस पीस प्लान को एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर वो जो अनकंडीशनल सपोर्ट है वो जारी नहीं रह सकेगी। तो ये भी एस्पेक्ट हमें ज़ाहिर कैलिब्रेट करना पड़ेगा कि ये आसानी के साथ तो नेतन्याहू को भी आमादा नहीं किया गया। कतर ने एक मंसूबा ये प्रपोजल पेश किया हमास के नेगोशिएटर्स को, वो इसको पॉजिटिवली देख रहे हैं। हाउ डू यू सी द सिचुएशन? इस अकॉर्ड का ताल्लुक है अभी तो हुआ नहीं है, लेकिन ये जो प्रपोजल है 20 पॉइंट का, जाहिर है कि इस पर पहले भी जो निगोशिएशन होती थी इजराइल के दरमियान, हमास के दरमियान, फिर उसके बाद मीडिएटर्स जो आ जाते थे, तो बाकी सामने मुखालिफ भी थे, कंसल्टेशन भी होती थी। और इस तरह वेस्ट में भी ये बात इन पर बात होती थी मुख्तलिफ नुकात पर, मुख्तलिफ मौके पर। इजराइल को जिस तरीके से आर्म्स मिल रहे थे, उनका एक ज़ायोनिस्ट का जो सोच था कि एक्सपेंशन ऑफ इजराइल या ग्रेटर इजराइल, उसकी तरफ वो रफ्ता रफ्ता जा रहे थे और इसी तरह एक एक मुल्क को निशाना बना रहे थे। और एक इस किस्म की इंटिमिडेशन की, हेजमनी की जो ताकत थी, उसका ऐसा मुजाहिरा कर रहे थे कि वो दुनिया में गुंडे की मानद है। तो मेरे ख्याल में कि उनका जो मजाज बन चुका था कि न मानेंगे, और जब तक हम अपने पूरे मकासद हासिल नहीं कर सकते अपने टर्म्स पर, हम किसी किस्म की सीज फायर नहीं करेंगे। और वही ममालिक अभी उसको सराह भी रहे और कहते हैं कि पीस की तरफ एक अहम कदम भी है। मैं इसको ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा कदम तो ये है कि सीज फायर हो जाए, क्योंकि जो गाजा के लोगों की जो सफरिंग है वो बियॉन्ड इमेजिनेशन, और मेरे ख्याल में कि ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे बड़ा लाइव स्ट्रीम होलोकॉस्ट हमारे सामने, आंखों के सामने हुआ है।